तो क्रीमेशन ग्राउंड्स के आसपास मकान आप बना रहे हैं तो वो एनर्जी तो कहीं ना कहीं जा ही रही है ना आपकी। डार्क एनर्जीज की जब हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं स्पिरिट्स की हो गई या हम गोस्ट की बातें करते हैं, आपको तुरंत फील हो जाता है जहाँ भी जो भी जिस घर में आप गए, जिस घर में आपको ठंडक फील हो रही है और आपको लग रहा है ऐसी कोई जरूरत है नहीं ठंडक की, ऐसी कुछ है नहीं ऐसा कुछ ठंडक वाली फीलिंग, आप मान लीजिएगा एनर्जी। आपको टेम्परेचर चेंज फील हो जाएगा अपनी बॉडी में, आपको सेंसेशंस आने लग जाएंगी क्योंकि वो भी तो दिखाना चाहती हैं कि मैं हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लिए होते हैं ऐसे ग्रहों में आते हैं, ऐसे उनके हाउसेस बन जाते हैं या उनके प्रारब्ध में ऐसा होता है जो बचपन से देखने लग जाते हैं डार्क एनर्जीज को। हमें लगता है कि गोस्ट से मिलना या उससे बात करना इट्स सो फैसिनेटिंग, इट्स नॉट, क्योंकि वो जिस डेथ कंडीशन में वो डेथ हुई होती है ना, वो उसी कंडीशन में आपके सामने आती है, इसीलिए वो हॉन्टेड लगती है लोगों को। वो नहा धो के फ्रेश होके परफ्यूम लगा करके थोड़ी आती है आपके सामने। जैसे किसी की मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो वो जिस कंडीशन में एक्सीडेंटल डेथ में हुई होगी, जब आप उन्हें बुलाते हैं वो उसी कंडीशन में ही घूम रही होती है। उनका ब्लड निकल रहा होता है, उनके कपड़े वही होते हैं और वो ही हॉन्टेड करता है उनको एक्चुअली, क्योंकि वो आपको देखना आपकी हिम्मत है कि आप उन्हें देख पा रहे हैं उस सिचुएशन का। तो एनर्जीज को हम बेसिकली कहते हैं कि डार्क एनर्जीज भी होती है पर वाइट एनर्जीज भी होती हैं। एनर्जी ऐसी चीज़ होती है जो हम 24 घंटे अपने साथ कैरी कर रहे हैं, लेकिन नाउ इट्स बिन 2.5 साल मुझे वो सोल रोज दिखती रात को। वाइडकास्ट में आपको अभी तक हमने बहुत सारे फील्ड्स के बारे में अलग अलग डिग्निटीज और प्रोफेशनल से मिलवाया, जिनमें से कुछ ने अपने हॉरर एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। हमारी आज की गेस्ट है रितु शर्मा जी, जो कि स्पिरिचुअल हीलर एंड अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं और हमसे एनर्जीज के बारे में बात करेंगी। रितु जी ने MBA किया है और 10 साल एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू भी रही और किंगफिशर एयरलाइंस मुंबई में कार्यरत थी। 2013 से वह रेकी प्रैक्टिशनर है और आगे बढ़ते हुए टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, रमल ज्योतिष, पेंडुलम डाउजिंग, स्विच वर्ड्स जैसी विद्याओं में निपुण हो गई। वह यंत्र विशेषज्ञ भी है और विच क्राफ्ट्स यानी वाइट स्पेल्स की प्रैक्टिस भी करती है। बहुत कुछ नया लग रहा है ना? सो लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। रितु जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है लोगों को जी, तो वी विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट जी। कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अच्छी एनर्जी है, यहाँ पर बुरी एनर्जी है, किसी से वाइब्रेशन मिल गए कि वी हैव गॉट अ गुड वाइब, हम जेल हो गए। तो बेसिकली आज इसी पे डिस्कस करते हैं कि एनर्जीज होती क्या है। सो गुड क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, एनर्जीज के बारे में कि एनर्जीज क्या होती है, और उन्हें एक ही चीज़ समझ में आती है, एनर्जीज मतलब स्पिरिट्स। यस, मेरा एक सवाल ये भी था, वो हाँ, ठीक है, इंक्लूड करते तो एनर्जीज मतलब स्पिरिट्स या फिर एनर्जीज मतलब कुछ भी नहीं। अब कई बार जैसे हम लोगों से बात भी करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि क्या होती है एनर्जीज, हमें तो नहीं पता। तो आपका वाईफाई भी काम कर रहा है, क्या वो एनर्जी आप देख पा रहे हैं? वो भी नहीं देख पा रहे। फिर जब हम उसमें डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा स्पिरिट्स भी तो होती हैं, डार्क एनर्जीज, तो लाइट एनर्जीज भी, वाइट एनर्जीज भी होती हैं, है ना, आपकी डिवाइन एनर्जीज भी होती हैं। तो जनरली डार्क एनर्जीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसी एनर्जीज जो आपको हैवी फील कराए। अब लाइक कई बार आजकल हम जैसे लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं मुझ पर तो ब्लैक मैजिक हो गया। हाँ, ये भी हर घर बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। हाँ, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, आप कहेंगे मुझ पे ब्लैक मैजिक हो गया, मुझ पे तो कुछ काला जादू किसी ने करवा दिया। तो पहली बात तो हर जगह काला जादू नहीं होता, है ना। और दूसरी बात ये है कि एनर्जीज, और हम एक गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कहीं भी कुछ भी खा लिया, है ना, हम कहीं चेक ही नहीं करते कि वो जगह क्या है। अब आजकल अगर अपन देखें क्रीमेशन जो ग्राउंड्स होते हैं, उसके आसपास इतने मकान बन चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो नॉर्मल है ना, क्योंकि जगह नहीं है। तो क्रीमेशन ग्राउंड्स के आसपास मकान आप बना रहे हैं तो वो एनर्जी तो कहीं ना कहीं जा ही रही है ना आपकी। तो वो भी हम लोग नहीं ध्यान रखते उस चीज़ों का। तो एनर्जीज को हम बेसिकली कहते हैं कि डार्क एनर्जीज भी होती है पर वाइट एनर्जीज भी होती हैं। एनर्जी ऐसी चीज़ होती है जो हम 24 घंटे अपने साथ कैरी कर रहे हैं। अब एक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ कि कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनसे आपने बात ही नहीं करी और आप जानते भी नहीं होंगे शायद, पर फिर भी आपको ना उनसे बात करने की इच्छा नहीं करेगी। Somehow is it related with the aura also? Aura तो है ही, but it is also about the energy, कि एनर्जी आपकी मूव कर रही है ना। अब आप किसी से मिले मान लीजिए और आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं बात करना, और ये बहुत नेचुरल सी लोगों के साथ आजकल होता है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा उसका एटीट्यूड या उसका, तो वो ना तो उसका एटीट्यूड है ना उसका बिहेवियर है, क्योंकि उसने तो बात ही नहीं करी आपसे। तो वो क्या है, उसकी एनर्जी।
तो आपकी एनर्जी ने सबसे पहले उसकी एनर्जी को हिट किया है। और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और उसकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो आपसे बात ही, आपकी एनर्जी उससे मैच ही नहीं करेगी। और तभी हम कहते हैं कई लोग बहुत कोल्ड फील करते हैं, आपको उनके साथ अच्छा फील नहीं होता, वार्मनेस की फीलिंग नहीं होती। और कई बार हम कहते हैं कि लोगों से एक बार मिलते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से हम उनको जानते हैं। तो वो एनर्जीज हैं आपकी, कि एनर्जीज इतनी वार्म है कि कनेक्ट हो गए। तो ये तो हो गई हमारी गुड एनर्जीज के बारे में। डार्क एनर्जीज की जब हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं स्पिरिट्स की हो गई या हम गोस्ट की बातें करते हैं, आपको तुरंत फील हो जाती है। जहाँ भी जिस घर में आप गए, जिस घर में आपको ठंडक फील हो रही है और आपको लग रहा है ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं ठंडक की, ऐसी कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ठंडक वाली फीलिंग, आप मान लीजिएगा वो एनर्जी। आपको टेम्परेचर चेंज फील हो जाएगा अपनी बॉडी में, आपको सेंसेशंस आने लग जाएंगी, क्योंकि वो भी तो दिखाना चाहती हैं कि मैं हूँ, वो भी तो आपको नॉक करना चाहती हैं। कभी-कभी कोई साइन भी देते हैं उनको, वो सिग्नल्स देती हैं, या हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपकी एंट्री उनके लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज यू आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू देयर स्पेस। तो उन्हें समझ नहीं आ रही आपकी एनर्जी, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल दे के निकालना शुरू कर देती हैं। तो ये भी डार्क एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है। और लोग जो ये कहते हैं कि हम पे तो कोई काला जादू ही करा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा काला जादू नहीं होता, कई बार आप अपने आप में भी नेगेटिव हो जाते हैं। अब ये भी कोई पॉइंट आता है जब लोग कहते हैं, मैं जैसे जनरली लोगों से कहती हूँ थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, आप थोड़े नेगेटिव इंसान हैं, तो बड़ा ऑफेंसिव हो जाते हैं कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव क्यों? लेकिन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आपको गॉसिप करना अच्छा लगता है, गॉसिप मतलब किसी की बहुत बुराइयाँ, कभी कभी सब करते, पर कोई बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, ऑल द टाइम ही कर रहा है, उसको अच्छी बात समझ ही नहीं आ रही। आपने कुछ अच्छा बोला कि यार उसका बहुत अच्छा था यार, वो रिसेप्टिव ही नहीं हुआ, एग्जैक्टली वो उसको मज़ा नहीं आया, उसने बोला हाँ ठीक है अच्छा तो था, लेकिन ये कितना खराब था उसका। सो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरी एनर्जी नेगेटिव हो रही है ना। तो इट मीन्स आप वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब एक जनरली एक ऐसी स्टडी कहती है कि जब हम जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे अंदर कहते हैं 4 तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और 6 नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, जैसे वाइब्स कह सकते हैं। तो इसीलिए जब बच्चों का पढ़ाओगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। जब बच्चों को कहोगे चल खेलने चलते हैं तो फट चल जाएगा, इमीडिएट चल जाएगा। स्पेशली जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल्स में आते हैं, टीनेज में आते हैं, उनसे आप बोलेंगे थोड़ा करियर पे फोकस करते हैं तो उसको मज़ा नहीं आएगा। पर जैसे ही आपको क्या चल मूवी देखते बंक करके, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को वो आप फीड कर रहे हो। तो हाँ, अभी हमारे हाथ में है कि हम उन 4 को 8 बना रहे हैं या 6 को 12 बना रहे हैं। ओके है ना। तो जनरली जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं तो हम अननोइंगली अपनी वो 6 को 12 फिर 24 फिर वो आगे हम उसको करते जा रहे हैं, और हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ही फीड कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको टेक ओवर कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वही बात है जैसे अपन हिंदू धर्म में कहते हैं कि शैतान भी रहता है और ईश्वर भी रहता है। तो अगर शैतान को आप हैवी करोगे तो शैतान एक्टिव हो जाएगा, और अगर ईश्वर को एक्टिव करोगे तो ईश्वर एक्टिव हो जाएगा। तो वही डिफरेंस है। तो वो मैंने आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में समझा दिया। तो कलर का जो आता है स्पेसिफिक, जैसे लाइक यू आर सेइंग कि भी व्हाइट एनर्जीज एंड ब्लैक एनर्जीज, हाँ, तो वो क्या, इज इट विजिबल और व्हाट? ओके, नाउ व्हाइट एनर्जीज भी विजिबल नहीं होती और डार्क एनर्जीज भी विजिबल नहीं होती। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लिए होते हैं, ऐसे ग्रहों में आते हैं, ऐसे उनके हाउसेस बन जाते हैं, या उनके प्रारब्ध में ऐसा होता है जो बचपन से देखने लग जाते हैं डार्क एनर्जीज को। कहीं आपने सुना होगा कई बार लोग ऐसे मीडियमशिप्स भी होती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हमने बचपन से हमको दिखने लग गई एनर्जीज, है ना। या कभी आप बुलाओगे उन्हें तो दे विल कम, दे विल टॉक टू यू। तो लेकिन वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन वो आपके सारे जवाब देंगे। पर कई ऐसे लोग हैं जिनको दिखती है, प्रॉपर दिखती है। जैसे स्पेशली इसके थर्ड, हम कहते हैं कि थर्ड जो चक्र एक्टिव होता है, जब ये थर्ड चक्र एक्टिव होता है उन लोगों को बचपन से ही दिख रही होती है। आई थिंक छोटे बच्चों के लिए केस में ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों को दिखता है, उनको दिखता नहीं है, वो सेंस बहुत जल्दी कर लेते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को सेंस। अभी आजकल एक बहुत फैशन चल रहा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन कराइए अपना, तो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन थर्ड आई एक्टिव अगर आपको हो गई तो सोचिए आपको कैसा लगेगा कि आप बाथरूम में नहा रहे हैं और कोई बैठा आपको देख रहा है, आप सो रहे हैं और कोई बैठा आपको देख रहा है ना। तो अब आप वो सोचिए, तो ये नहीं हो सकता है थर्ड आई एक्टिव। अब जैसे अब मैं आई एम इनटू मोडालिटीज, जो लोग इस स्पिरिचुअल लाइन में हैं और ये काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर अट्यूनमेंट मिला तो है।
तो उनको पता है, उनके पास गुरु है, उन्हें वो टेक केयर कर सकते हैं। पर जो एक नौसिखिया बच्चे होते हैं जो ये देख देख कर ही सीखने लग जाते हैं कि मुझे तो थर्ड अपना आई एक्टिव करना है, भाई मुझे भी सिक्स सेंस, तो आप सोचिए किसका कितना ड्रॉबैक हो सकता है। अब हम कहते हैं कुंडलिनी जागृत करनी है, आप पागल हो जाएंगे। कैन यू हैंडल दैट एनर्जी? आप वो एनर्जी ही हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी उस एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर सकती, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप एक्टिवेट कर रहे हैं। तो एक तो ये भी चीज़ समझने की है कि हम कोई भी चीज़ अगर कहीं से उठा रहे हैं उस पर हमने प्रॉपर रिसर्च करी है, प्रॉपर डिटेलिंग करी है, तो हम वो करते ही नहीं है। हम बस वो हमको फैसिनेटिंग लगता है इसलिए हम पिक कर लेते हैं। तो पहली बात तो यही हो गया। फिर उनको लगता है कि अरे मुझे तो दिखने लग गया, फिर आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो एक तो ये है। और भूतों की बात अगर करते हैं हम, स्पिरिट्स की हम बात करते हैं, तो स्पिरिट्स बेसिकली उन्हीं लोगों को दिखता है जिनका थर्ड आई एक्टिव बचपन से ही है। ओके। तो वो कहीं ना कहीं अब देखना बड़े हो गए ना, वो किसी ना किसी इस सिचुएशन में आ गए हैं, वो मीडियम में आ गए अपने गुरु ढूंढ कर। ईश्वर उनको उस रास्ते पर लेकर ही आता है, उन्हें पता है कि ये नहीं रह सकता, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। तो उनको फिर उनके अपने गुरु होते हैं, वो अट्यूनमेंट्स देते हैं या उनके एनर्जीज को काम डाउन करते हैं कि वो जब चाहे तब वो देखें और उसके बाद उनको वो हाईलाइट करें। इसका एक और तरीका क्या, बिंदी लगाएं। जेंट्स के लिए भी होता है कि आप अपना चंदन का तिलक ला के रखें कि अपने एक्टिवेट ना हो। तो ये बहुत सारी सिर्फ चीज़ें होती हैं कि डार्क एनर्जी अगर आपको दिख रही है और आप उन्हें बुला रहे हैं, आजकल तो ये फन भी हो गया। क्या बुला रहे हैं, साधनाएं इतनी यूट्यूब पे आ चुकी हैं कि कर्ण पिशाचनी साधना और ये, अरे आप सोचिए एक बार कि अगर वो आ गई तो आप कैसे डील क्या करोगे? तो वो हम कॉन्सिक्वेंसेस सोचना ही नहीं चाहते। हम इतने AI वाले माहौल में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हमको लगता है हम सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम 1% भी एनर्जीज को नहीं समझ सकते। हमें लगता है कि हम समझते हैं, पर हम नहीं समझ सकते। हमें लगता है कि गोस्ट से मिलना या उससे बात करना सो फैसिनेटिंग, इट्स नॉट, क्योंकि वो जिस डेथ कंडीशन में वो डेथ हुई होती है ना, वो उसी कंडीशन में आपके सामने आती है, इसीलिए वो हॉन्टेड लगती है लोगों को। वो नहा धो के फ्रेश होके परफ्यूम लगा करके थोड़ी आती है आपके सामने। जैसे किसी की मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो वो जिस कंडीशन में एक्सीडेंटल डेथ में हुई होगी, जब आप उन्हें बुलाते हैं वो उसी कंडीशन में ही घूम रही होती हैं। उनका ब्लड निकल रहा होता है, उनके कपड़े वही होते हैं, तो वही होता है और वही हॉन्टेड करता है उनको एक्चुअली, क्योंकि वो आपको देखना, आपकी हिम्मत है कि आप उन्हें देख पा रहे हैं उस सिचुएशन में। तो एक तो मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे जो बच्चे जो आजकल टीनेज हैं वो ये समझें कि ये इट्स नॉट ईजी टू प्ले अराउंड। तो थोड़ा सा या तो आप किसी को एडवाइस मेंटोर बना के उसके साथ चले, प्रॉपर एडवाइस के साथ ये काम करें, और उसके बाद आप चीज़ों का में आगे बढ़ें और रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का इतना शौक है नहीं, सबको देखने का शौक है। तो पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि एनर्जीज बहुत लाइट चीज़ नहीं है उनको हैंडल करना। उनके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर आपको मेडिटेशन, आपका प्रॉपर सब कुछ रिचुअल होना चाहिए, उसके बाद ही आप उन पर काम कर सकते हो, ऐसे नहीं काम कर सकते। और ये होती है डार्क एनर्जीज का काम। तो हर किसी में डार्क एनर्जीज नहीं होती, या तो आप उनके घर में घुस गए हो। आजकल भी एक फैशन है, कहीं भी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो वहाँ एनर्जीज का बहुत मसला होता है कि एनर्जीज आपको रहने नहीं दे रही हैं। कहीं भी आप कोई भी मकान ले लेते हो, वहाँ पे भी एनर्जीज का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है कि एनर्जीज आपको रहने नहीं दे रही है। तो मतलब क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो डार्क एनर्जीज हैं वो एंटिटीज से ही रिलेटेड है? देखिए, एंटिटीज से रिलेटेड तो नहीं होता, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। देयर आर बेसिकली ह्यूमन एनर्जीज ओनली, सोल्स ही होती हैं वो भी, विच इज़ बेसिकली या तो अनवांटेड डेथ है या फिर उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, तो ये वही है। तो एंटिटी और गोस्ट को आप अलग कर रहे हैं ऐसा? गोस्ट, हाँ, गोस्ट आर डिफरेंट। गोस्ट तो ये है कि जैसे मान लीजिए जब आपकी डेथ होती है, किसी भी इंसान की डेथ होती है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे पूछा जाता है कि डू यू वांट टू रिलीज द लाइफ और डू यू वांट टू लिव इन द लाइफ। तो वो अगर पर्पसफुली रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लीव, और वो कब होता है जब बहुत डिजायर्स के साथ मरते हो। जब कोई इंसान बहुत डिजायर्स लेके ज़िंदगी में आ रहा है और उसको लगता है, इसीलिए हम कहते हैं, आपने देखा होगा अपने धर्म में भी, अपने किसी भी धर्म में अगर आप देखें, मैं तो आई विल नॉट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आवर रिलीजन, बट कोई भी धर्म में अगर आप देखते हैं, कहा जाता है कि एज के बाद या एक टाइम के बाद थोड़े डिजायर्स कम कर दें, डिटैचमेंट शुरू कर दें, यू नो। तो वो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप तो सन्यासी ले लें, आप झोला बाबा उठा के घूमने लग जाए, ऐसा नहीं होता। उसका बेसिकली मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के पीछे अंधाधुंध पागल नहीं हो,
है ना, सर पे सवार कोई चीज़ ना करे, ना ही मोहब्बत ना ही दुश्मनी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये एनर्जीज कैरी करती हैं। और जब आपकी डेथ होती है तो आपको लगता है कि एक मकान तो मेरा ही था, मैं तो ये मकान छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये किचन तो मेरी है, ये किचन तो मैं किसी को नहीं दूंगी। वो एनर्जीज को फिर वो उनके लिए इस दुनिया को, इस प्लैनेट को रिलीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा कोई केस स्टडी आपके सामने आया हो? बहुत। मैं आपको बताती हूँ, एक मेरे पास एक केस आया था जिस केस में एक गर्ल है, मतलब फैमिली, प्रॉपर फैमिली रह रही थी, और ये केस बेसिकली मुंबई का ही है, मैं आपको बताती हूँ। और उन्होंने मुझे कॉल किया था उस टाइम पे, जैसे उनको, बिकॉज दे वर वेरी क्वालिफाइड, तो उनको लगा कि हम ब्लैक मैजिक नहीं समझकर पहले हम एक प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि ये ना ऐसा ऐसा है कि मेरी डॉटर रात को सो नहीं पाती है, वो परेशान होती है रात को, उसको नींद नहीं आती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे घर की, क्योंकि मुझे घर की पिक्चर देखनी होती है एक बार को, हालांकि आकाशिक में आप देख सकते हो, लेकिन जस्ट टू, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो मैं बहुत बहुत डिटेल में जाके फिर वो चीज़ें करना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, आई वांट टू हैव द वीडियो ऑफ योर हाउस, और मुझे उसका रूम ज़रूर दिखाइएगा जिस रूम में वो सोती है। फिर जब उन्होंने मुझे एंट्री में ही वो जब घर दिखाया तो मैंने उनको ही बोला कि इस रूम में किसी ने सुसाइड करा है। और वो बिकॉज वो उनका ट्रांसफ़र हुआ होता है, वो कहीं और से आए होते हैं उस वाले फ्लैट में। फिर वो कहते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा आप पता लगाइए अड़ोस पड़ोस में से, यहाँ सुसाइड हुआ है। और वो एनर्जी जो है ना वो वहीं अभी भी। और उसको रात को ट्रेसेस, और उसके बाद जैसे मैंने उसको बोला तो उसकी मम्मी ने उससे शेयर नहीं करी, बिकॉज ये थोड़ा सा हॉन्टेड हो जाता है बच्चों के बच्चे। और वो बच्ची, शी वॉज इन 11th-12th, तो वो डर ना जाए, तो उसकी मम्मी ने उससे शेयर नहीं करी ये बात। तो उसकी मम्मी बोली कि ठीक है मैं दिखवाती हूँ, पूछती हूँ पहले कि इस घर का पास्ट क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। तो उनको पता चला कि उस घर में किसी गर्ल ने सुसाइड किया था लटक कर, और वो उसके बाद उस घर को लॉक कर दिया गया। फिर वो उसको ओपन ही नहीं करा गया, तो एनर्जी वहीं पैक हो गई। अब और वो घर वालों ने भी उसका जो अंतिम जो संस्कार किया होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया, बिकॉज उनको लगा कि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी या ऐसा कुछ हुआ, तो इस चक्कर में उसको लॉक कर दिया। अब वो ओनर को लग रहा था कि कैसे भी इसको निकालें, क्योंकि मुंबई में तो ब्रोकर सिस्टम्स हैं, तो उनको तो लग रहा है कि आप पैसा दो और फिर ये तो उठ जाए मकान। फिर उन्होंने उसके 4-5 दिन बाद ही, वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, वो 4-5 दिन के बाद भी उनके बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को ट्रेसेस दिख रहे हैं खून के, उसको अर्थी जाती हुई दिखती है रात को, लाइट बंद हो जाती है अपने आप खुलती है। और मैंने कहा आपने बताया, मुझे लगा कि हेलुसिनेशन तो नहीं हो गया, उसको बताया हो। तो बोली मैंने डिस्कस ही नहीं करी ये बात, क्योंकि मुझे पता लगा तो हमने ये प्लान किया हस्बैंड वाइफ ने कि हम कुछ पूजा पाठ करवा लेंगे। पर उसके 4 दिन बाद ही शी गॉट सो एंग्री दैट स्पिरिट कि उसने अपना एग्जिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। कि नाउ पता लगा कि वो पूजा वूजा कुछ करवाने के चक्कर में लग रहे हैं, एंड देन दे विल थ्रो मी आउट ऑफ दिस हाउस। तो उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। एंड देन शी स्टार्टेड शोइंग दिस गर्ल कि मैं हूँ और ये मेरा रूम है। तो वो रात को लाइट बंद कर देती, उसकी आँख खुल जाती तो वो कहती मम्मी लाइट बंद हो गई, मम्मी लाइट बंद हो गई। और जब वो उठ के आते इतने में लाइट जल जाती, उसको खून के ट्रेसेस दिखने लग गए, उसको अर्थी जाती हुई दिखने लग गई। और फिर फाइनली हमें ये लगा कि हमें कहा नहीं आपको मकान शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड देन शी कॉल्ड मी, शी टोल्ड मी एवरीथिंग कि आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने आसपास के लोगों को तो ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन कुछ पुराने जो थे उनको उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ हुआ तो था, पर ये फिर लॉक ही था, इसमें कोई रहा नहीं कभी भी, और हमें पता नहीं था कि आप उस वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हो। तो फिर उन्होंने बोला कि हम इससे पहले आपको कांटेक्ट करते हैं। हमने सोचा कि पूजा पाठ करा के हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि हमने किसी पंडित को भी कंसल्ट किया था। पर उसके बाद तो वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाने लग गई। So you just left that। तो फिर मेरे को लगा हाँ, क्योंकि फिर वो इतनी वायलेंट अगर एनर्जी हो जाती है तो आप नहीं फाइट कर सकते उनके साथ। सो आई तो नेवर डू दैट। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि नेगोशिएट करना है तो फिर बिठाइए किसी को, है ना, दैट्स अ मीडियमशिप। और अदरवाइज फिर यही है कि आप उनको छोड़ दें उनके हाल पे, एंड यू हैव टू लीव द हाउस। तो फिर उनने घर छोड़ा और फिर उन्होंने दूसरा फ्लैट लिया। तो मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा मानती हूँ और कहती हूँ कि जब भी आप मकान ले रहे हैं आप प्लीज़ किसी अड़ोसी पड़ोसी से सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आप आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम बहुत सारी चीज़ों को
नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लगता है अरे ठीक है, कौन मानता है ये चीज़ें, बस कौन वही बात देखता है। है। और फिर जब फंसते हैं स्पेशली बच्चे आपके करके, तो फिर आप परेशान हो जाते हो। और उनका इतना मुश्किल हुआ कि वो कहीं और से आए थे, फिर वो मुंबई शिफ्ट एडजस्ट हुए, फिर उनको वो घर शिफ्ट करना पड़ा कहीं और ढूंढ ढांढ के। तो रेंटल ही था वो उधर तो? रेंटल था, हाँ। वो रेंटल था। और फिर मुझे ये लगा कि सोचिए अगर उन्होंने परचेज करा तो, क्योंकि वो देवर प्लानिंग ऑल्सो टू परचेज। फिर उसके बाद जब उन्होंने दूसरा मकान लिया तो उन्होंने मुझे एनर्जीज में दिखाया कि मकान हम फ्लैट ले रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं। लेकिन हम इसीलिए परेशान हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जितने शॉर्टकट्स हम ढूंढ रहे हैं, हम यही बात कर रहे थे, उतने ही हम परेशान हैं। हमको थोड़ा खुद को होल्ड करना चाहिए और अपने बड़ों की सुननी चाहिए। हो सकता है उनमें लॉजिक समझ में नहीं आए, बट इफ़ इन केस यू रिसर्च यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ लॉजिक भी है। जैसे लोग कहते हैं किलो की दीवारें बोलती हैं, हम घरों की भी कहते हैं कि दीवारें बोलती, और बोलती हैं। अब लोग सोचेंगे ये क्या नॉनसेंस, तो मुहावरा है। जी नहीं, जिस घर में आप रहे हो वो घर आपकी एनर्जीज बोलेगी। जब आप जाते हो उस घर को छोड़ के और जो नया व्यक्ति उस घर में आ रहा है, आपको वो घर की पूजा करानी पड़ती है, उस घर को साफ करना पड़ता है कि वो एनर्जीज क्लीन हो, और फिर अपना फर्नीचर सेट करें, है ना। फोर्ट में आप जाइए, क्यों रात को फोर्ट में नहीं रह सकते? क्योंकि दीवारें बोलती हैं, क्योंकि एनर्जीज निकल के बोलती हैं वहाँ पे। सारे फोर्ट्स आप देख लें, जितने भी आप किले देखेंगे सब हॉन्टेड है, सब हॉन्टेड है सारे। जितने आसपास के उनके रिसोर्ट्स भी बने हुए होंगे वो हॉन्टेड होंगे। तो उसका कारण नहीं है कि दीवारें बोलती हैं, क्योंकि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं तो है ही जो आपको नहीं रहती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनकी जगह है ना, तो आपको वो रहने नहीं देंगे वहाँ पे। पर बच्चे करते हैं आजकल फॉर द एडवेंचर, फन हो गया। हाँ, फॉर द एडवेंचर। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब आपका वक्त क्योंकि इसमें समय भी काम करता है कि हो सकता है भी आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो चीज़ें यू आर प्लेइंग विद इट, पर कभी समय खराब हुआ तो आप अटैक में आ जाओगे और फिर वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसीलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि इनसे फ़न ना करें ये, क्योंकि दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ फन। आप और जगह जाएं, स्पोर्ट्स खेलें, कुछ भी करें, पर ये फ़न वाली जगह नहीं है। फिर कई बार लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मजाक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये है, आप माने या नहीं माने। तो जैसे कि किसी घर की एनर्जी में गुड वाइब कैसे मेंटेन करें, गुड एनर्जीज कैसे मेंटेन करें? देखिए, एक तो होता है गुड वाइब्स कैसे चेक करें। जैसे आप कोई घर में घुसे, आप घर में घुसते आपको एक अजीब सी भारीपन अगर फील हो रहा है तो मतलब वाइब्रेशन गड़बड़ है। आप समझ जाएंगे, मतलब मुझे, आप रुकें। हम जल्दबाजी में तो मकान देखने जाते हैं, नहीं, आप मकान जब लेने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, आप रेंटेड मकान ले रहे हैं या खुद के लिए ले रहे हो, एक बार वहाँ रहें, थोड़ा सा रह के घंटा 2 घंटा एनर्जीज को एक बार फील करें कि मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर बहुत लाइट फील हो रहा है तो मतलब एनर्जीज अच्छी हैं, पर अगर आपको फील हैवी हो रहा है कि यार अब बहुत सर में दर्द होने लग गया, मुझे तो जाना है यहाँ से बाहर, इट मीन्स एनर्जीज गड़बड़ है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करें जो समझता है इनके बारे में, कि उसको रिकॉर्ड्स भेजें, वीडियो बना के भेजें कि हम ये प्लान कर रहे हैं, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आप कपड़े भी खरीदने जाते हो तो आप 100 बार सोचते हो ना, बिल्कुल, यू जस्ट डू नॉट गो एंड पिक एनीथिंग एंड देन वेयर इट आउट, राइट। आप चेक करते हो, ट्रायल करते हो, पिक करते हो, पर हम मकान के लिए, खुद की लाइफ के लिए हम ये नहीं करते। वी आर सो कैजुअल, अरे अच्छा लगा चलो ले लो। आप एनर्जी चेक करें। मकान क्या, इनफैक्ट कार्स भी लेते हैं तो रिसर्च करते हैं ना काफी, ये लेनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। पर मकान में नहीं करते, नहीं करते हम वास्तु नहीं चेक करते मकान का, हम एनर्जीज नहीं चेक करते मकान की, हम उसको फिर मेंटेन भी नहीं कर पाते। फिर चलो ले भी लिया, फिर उसकी एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते, फिर हमको लगता है मकान तो लिया, साल भर तो अच्छा निकला, अब गड़बड़ कैसे होने लग गई, तो आपकी एनर्जीज गड़बड़ हो रही है। आजकल पार्टीज का बहुत फैशन है कि लोगों को बुलाना है, घर में कुछ गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए। आप यही नहीं पता कि हर व्यक्ति जो घर में आ रहा है वो अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है, तो वो एनर्जी जो लेकर आ रहा है उसको जाने के बाद या तो आप कोई धुनी दें, या आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं। जैसे एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आप हमेशा एक डिफ्यूज़र रखें, और भीमसेन का जो देसी कपूर होता है, नॉट द टिकिया, सिंथेटिक वाला नहीं, देसी कपूर जो होता है वो अपने घर में हमेशा 2-3 जगह लगा के रखें। जैसे हॉल में कर दिया, बच्चों के रूम्स में कर दिया, किचन की तरफ कर दिया, वो रखें लगा के। जैसे ही पार्टी ऑन होती है, पार्टी के बाद लोग घर गए, आपने थोड़ी देर के लिए उसको ऑन कर दिया कि वो हवा में सारी, और गेट बंद कर दिए, जस्ट क्लोज ऑल योर डोर्स एंड विंडोज, सो दैट वो सारा मिक्स होके निकल आ जाए, इकट्ठा हो जाए। फिर 5 मिनट्स बाद जस्ट ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स एंड एवरीथिंग,
तो वो सारी जो निकलेगा वो बाहर, वो सारी एनर्जी आपकी साफ कर देगा। तो ये मेंटेन कर सकते हैं। जो आपने मुझसे पूछा कि मेंटेन कैसे करें एनर्जी अच्छी, वो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। आप रेगुलर धुनी दीजिए। आपने नानियों को देखा है, अपनी दादियों को देखा है कि वो धुनी दिया करती थी। आज के बच्चे सोचते हैं कि क्या धुआं है, हाँ क्या है ये, पर ये धुनी है। जैसे लोबान, जैसे आपने कहा समरानी, तो लोबान है, गूगल है, इसकी धुनी प्रॉस्पेरिटी भी लाती है। एनर्जीज कोई नहीं सही करती, प्रॉस्पेरिटी भी घर में लाती है आपकी। तो आप उसकी धुनी दे रेगुलर रात को, शाम को दे सकते हैं, संध्या टाइम पे, मॉर्निंग में पूजा करके दे सकते हैं। और उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है, तो आप वो देते रहेंगे, रहती है अच्छी, हाँ, काफी टाइम तक। तो आप वो मेंटेन रहेगी आपकी एनर्जी, घर की वाइब्रेशन। तो आपका जो वर्क है, हाँ, मतलब हाउ योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर? ओके, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली काम करते हैं कुंडलियों पर, है ना। कुंडली हम कहते हैं इट्स अ कॉन्क्रीट डिज़ाइन, दिख रही है ना आपको, इट्स अ हार्ड चीज़ आपको दिखती है कि हाँ भाई मेरी कुंडली है। और हम काम करते हैं एनर्जीज पर, जो दिखती नहीं है। तो इसलिए लोग ज़्यादा पंडितों को या एस्ट्रोलॉजर्स को बिलीव करते हैं बजाय एनर्जीज के साथ में, क्योंकि वो फट से बोल देते हैं। अब मैं इस पे कोई कंट्रोवर्शियल अगेन नहीं होगा, लेकिन कुंडली में लोग जनरली बोलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और हम कहते हैं नहीं, इसको बदल सकते हैं हम। तो वहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। कुंडली एक्चुअली इज बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास, तो वो पास्ट कर्मास के हिसाब से कुंडली रेडी होती है। बच्चे को तो भी कर्म निकालना ही है ना, ये समय तो निकालना ही है, तो वो चेंज भी हो सकती है। और जैसे मैंने बोला कि मैं आकाशिक हूँ, आकाशिक में हमको जो फर्स्ट चीज़ सिखाई गई है वो ये है कि फ्यूचर को आप बदल सकते हो, इट्स नॉट गारंटीड। क्योंकि मैंने बोला कि ये कप आपके लिए शुभ नहीं है, आप इस कप में जारी मत पीजिए, आपने कहा भाड़ में जाओ, मैं तो पीऊँगा भाई। तो आपका चेंज हो गया ना फ्यूचर। सो फ्यूचर में हमारी फ्री विल एंटर होती है। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि अब इस पर भी बहुत अच्छा ही बताती है कि एग्जाम्पल से OMG की मूवी आप सबने देखी होगी, या महाभारत का अपन एग्जाम्पल देते हैं। OMG तो लोग कहेंगे मूवी थी, महाभारत का अपन एग्जाम्पल देते हैं। महाभारत, श्री कृष्ण जी अपने आप में नारायण थे। अब वो चुटकी बजा के पूरी युद्ध को रेडी कर सकते थे ना, एडजस्ट कर सकते थे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उन्हें वो पूरा प्रोसेस क्यों फॉलो करवाया? वो देवदूत बन के भी गए, शांति दूत बन के भी गए कौरवों के पास, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करा, उन्हें सारा प्रोसेस को फॉलो करा, विच एक्चुअली गिव्स अस अ लेसन कि हर चीज़ का एक लेसन, एक प्रोसेस होता है। ओवरनाइट कोई चीज़ आपके हाथ में मिल रही है ना, वो अच्छा नहीं है, तो वो वैल्यू भी नहीं होती उसकी। नहीं, वो अच्छी नहीं, फिर वो डार्क एनर्जी है। ओके। फिर वो डार्क, जैसे तांत्रिक, जैसे जनरली जो लोग करते हैं कि रात को भाई बांध दिया, सुबह दे दूंगा मैं आपको, आप मान लीजिएगा वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ है, क्योंकि वो इमीडिएट काम कर रही है। और जो डिविनेशन टूल्स होते हैं, जो हम जो स्पेल्स करते हैं या विच क्राफ्ट्स करते हैं, वाइट एनर्जीज के साथ हम जो काम करते हैं, जो एंजल एनर्जीज होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। एनर्जीज को कनेक्ट होना पड़ता है आपसे, उन्हें विश्वास करना पड़ता है आप पे कि भाई आप बुला रहे हो तो मुझे अच्छे काम के लिए बुला रहे हो या गलत काम के लिए। एनर्जीज की अपनी एक मेंटल लेवल होता है, क्योंकि दे आर डिवाइन। तो उन्हें पता है कि ये गलत काम करवा रहा है या सही काम करवा रहा है। अगर गलत काम करवा रहे हो आप, और आपने मुझे बुद्धू बनाया, आपने मुझे बेवकूफ़ बना दी कि नहीं मैम मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तो मेरा ही है, वो किसी और ने ले लिया है, और वो किसी और का बॉयफ्रेंड आप ले रहे हो, तो इट मीन्स वो एनर्जीज आप पे काम करेगी ही नहीं। वो डिवाइन ही मना कर देगा, वो उसको वॉइड ही कर देगा, क्योंकि हमसे भी बहुत ऊपर एनर्जीज काम करती है। इंसान बुद्धू बन सकता है, इंसान बेवकूफ़ बन सकते हैं, एनर्जीज बेवकूफ़ नहीं बन सकती, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वो काम ही नहीं करेगी आपके ऊपर, वो वॉइड हो जाएगी चीज़ें। फिर आप बोलते हैं कि वो काम नहीं करती, मैं तो नहीं विश्वास करता, क्योंकि कहीं ना कहीं खोट आपकी ही इंटेंशन में चल रही है, आप ही गड़बड़ काम करवा रहे हो। पर डार्क एनर्जीज जो करते हैं उनके साथ कोई इनका रूल रेगुलेशंस नहीं होते। आपको कुछ भी करवाना होगा वो कर देंगे, तो हम नहीं करते। हमारे साथ हम बहुत क्लियर कर देते हैं कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ इंटेंशन है, इट विल नॉट वर्क। वो पहले से पता भी लग जाता है आपको, वो काम ही नहीं करेगी ना काम। तो हमको पता भी लग गया कि वो झूठ बोल रहा है, पर वो हम कहते हैं फिर ठीक है, अगर आप फिर भी वो हमें लगता है कि नहीं वो सही बोल रहा है। और आजकल पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो रोना धोना, उनके बड़े मुखौटे हैं और बड़े चेहरे हैं, तो आप नहीं सब कई बार समझ पाते हो कि मैं जब तक अपनी एनर्जीज में नहीं बैठती हूँ तब
तक मैं उनको नहीं जज करती, और अब तो बिल्कुल ही नहीं करती, क्योंकि अगर मैं जज करने लग जाऊंगी तो फिर किसी से शायद बात ही नहीं कर पाऊंगी। पर लेकिन हम ये क्लियर बोल देते हैं कि अगर ये स्पेल काम नहीं कर रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इंटेंशन। स्पेल यहाँ किस चीज को कह रहे हो आप? Okay. थोड़ा सा धीरे-धीरे हाँ। अनफोल्ड करते हैं चीजों को। स्पेल बेसिकली होता है टोटका। आप Okay. ये टोटका ले ले, लेकिन ये वाइट एनर्जी का टोटका ओके है ना, जो कि हम कैंडल से करते हैं। ओके हमारे अपने स्पेल टूल्स होते हैं, जैसे हम सिनेमन, जिसे अपन दालचीनी का पाउडर कहते हैं, वो उससे आप स्पेल कर सकते हो। इसमें हम एनर्जीज, डार्क एनर्जीज को नहीं पिक कर रहे, है ना। हम ऑरेंज है, हम ग्रीन कलर का कोई भी, जैसे रोजमेरी है लीव्स, इनसे हम स्पेल करते हैं, मतलब वो टोटका करते हैं। कैंडल्स के साथ हम करते हैं, जैसे ग्रीन कैंडल इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, है ना, और रेड कैंडल इज फॉर लव, पिंक इज ऑल्सो फॉर लव, ब्लैक इज फॉर बैनिशिंग, कोई चीज़ हटानी है आपको जिंदगी से, तो यू कैन डू दैट स्पेल। So these are basically used for small benefits and all. They can also give you a stronger and a larger benefits, अगर आपका intentions अच्छे जो रेमेडीज में बेसिकली काम आते हैं। हाँ। तो कुछ रेमेडीज ऐसा बताओ हमारे यूथ को। हाँ, देखिए जैसे मैं आजकल का बहुत फैशन है, एक तो मैं मानती हूँ डिसीजंस ही खराब होते हैं, और लोग जो गिरते हैं वो डिसीजंस के ऊपर ही गिरते हैं कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले गया, मुझे नुकसान हो गया। सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी बताती हूँ मैं, शायद बहुत सारे लोग भी नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, बट मुझे लगता है कि 90% सोल्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा। Okay. वो ये है कि आपने एक पेज ले लिया, एक पेपर ले लिया वाइट, उस पर आपने एक तरफ लिखा यस और बीच में लाइन लिख करी, और एक तरफ लिखा नो, ठीक है। उसको आप अपने एक कोई भी सिरेमिक का या कांच का, ग्लास का बोल ले लिया, चाहे एश ट्रे होता है वो भी ले सकते हो आप, उसके ऊपर उस पेपर को रखा। उसको रखने के बाद आपने उसके ऊपर डाला, अगर वो गुड चीज़ के लिए है, कोई अच्छी चीज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, ये डील मेरी होनी है या नहीं होनी, लाइक फॉर एग्जांपल, तो आपने थोड़ी सी रोजमेरी डाल दी, थोड़ी सी शुगर डाल दी, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कैंडल लगा दी ग्रीन कलर की। पेपर पे कैसे हवा में रहेगी तो कैसे लगेगी? एस्ट्रे लिया आपने ग्लास की, उसके ऊपर रखा आपने पेपर, उस पेपर पे यस एंड नो लिखा हुआ है। यस इज फॉर यस, अच्छी रहेगी, नो इज फॉर नो। उस पे बीच में लाइन खींच दिया आपने, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी शुगर डाल दी, ठीक है। अब एक कॉइन भी ले सकते हो, चलो एक कॉइन ले लिया, ठीक है, उस शुगर को उस पे कोट कर लिया, और उस पे ना आप अबंडेंस का साइन, इन्फिनिटी का साइन बना लिया 8 टाइम्स। बनाने के बाद आपने उसको रख दिया, उसके ऊपर लगा दी कैंडल ग्रीन कलर की, ठीक है। अब वो कैंडल का जो वैक्स होगा वो सबसे ज़्यादा जिस सेक्शन पे गिरेगा वो बिल्कुल बीच में होनी चाहिए लाइन पे, तो इट मीन्स द एनर्जी सेइंग यस। ओके। लेकिन उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा नहीं सभी करने लग जाओ और फिर हमें पकड़े, कि आपका इंटेंशन काम करता है। देखिए कोई भी स्पेल, अब जैसे मैंने एक कहीं देखा था, कोई ऐसे बोल रहा था कि नंबर्स से थोड़ी कुछ हो जाता है, स्विच वर्ड से थोड़ी कुछ हो जाता है, लेकिन होता है क्योंकि वो इंटेंशन काम कर रही है, एक्चुअली वो वर्ड काम नहीं कर रहा है। अब जैसे आजकल कॉन्वेलेक्सा बहुत फैशन में, अब लोग कई बार इस पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, अरे कोई काम थोड़ी करता है कि पैसे आ जाएगा, भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। आप बैठ के बस कॉन्वेलेक्सा करते रहेंगे और एक्शन ही नहीं लेंगे तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। और दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर साइकिक एनर्जीज साइकिक, हाँ, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, क्योंकि हर चीज में आपकी एनर्जी तो लग रही है। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, आप एनर्जी लगा रहे हो उस पर अपनी, है ना। तो अगर हम कह रहे कॉन्वेलेक्सा, अब आप बोल रहे कॉन्वेलेक्सा, लेकिन कुकर की सीटी बज रही है, तो वो कॉन्वेलेक्सा कैसे काम करेगा? अगर आप बोल रहे हो कॉन्वेलेक्सा, और इट इज टू अट्रैक्ट मनी ना, इट इज टू अट्रैक्ट मनी, है ना, टू अबंडेंस। अब आप बोल रहे हो कॉन्वेलेक्सा, फिर आप कह रहे नोटिफिकेशन बज रहा है मेरे फोन का, सो इट विल नॉट वर्क। तो ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी हैं कि आपका एकाग्र होना भी ज़रूरी है, कोई चीज़ को फोकस करना भी ज़रूरी है। अगर आप फोकस ही नहीं कर रहे तो एनर्जी नहीं काम करेगी। आप चाहे कॉन्वेलेक्सा बोले, चाहे महादेव बोले, चाहे श्री कृष्णा बोले, वो भी नहीं काम करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है भाई जिसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो मैं हमेशा एक अपने क्लाइंट्स को एक बहुत अच्छी चीज़ बोलती हूँ, जो हमने पहले सुनी थी अपने बड़ों से, कि हमारे घर में ऐसे बोलते थे कि ईश्वर ही कहता है कि तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में। भाई तुम अपने काम में लगे रहो, मैं अपने धाम में बैठा हूँ आराम से। तो तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। तो आपको नाम लेना पड़ेगा ना। जब आप नाम ही नहीं लेना चाहते हो उनका, फिर आप कहते हो कि मेरे साथ तो लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो आप खुद ही कोस रहे हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है।
सो वर्ड्स रियली रियली मेक्स अ सेंस. तो हम जो एनर्जीज पे काम करते हैं, हम हर चीज़ को बिलीव करते हैं. व्हाट यू से 30 सेकेंड में गलत निकल गया, काटना शुरू करते. तो अगेन आई हैव अ स्विच वर्ड फॉर दैट. स्टार्ट सेइंग कैंसिल कैंसिल कैंसिल. आई हैव अ 7-year-old सन. उसको भी समझ में आता है. अब वो जैसे कोई बात गलत निकल जाती है उसके मुंह से, तो फट से बोलते कैंसिल कैंसिल कैंसिल. Okay. Because it's a very good switch word that you are telling the energy, the universe कि I don't want this. तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ उस एनर्जी को अपनी तरफ से. So I'm cancelling this frequency. तो वो वर्ड्स हम यूज़ ही नहीं करना चाहते. अब आप अगर कभी भी देखना है, आपको खुद पता चल जाएगा किसी की लाइफ में अगर आप जाएंगे और वो कहेगा मैं बहुत दुखी हूँ जीवन में, तो आपको दुखी समझ में लग जाएगा कि वो दुखी क्यों है. दिन में 100 बार खुद को कोसना है, मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, मेरा तो भाग्य ही खराब है, अरे 2 दिन ही खराब निकल गया, आज तो दिन ही मेरा खराब है. तो आप तो खुद को ही बददुआएं दे रहे, तो आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है. है ना. तो आप दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है आपको. फिर कह रहे हो मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा. तो ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी से भी जुड़ी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं अपनी खुद की एनर्जी को तो क्लियर करो. तो आप अपनी खुद की एनर्जी क्लियर करोगे, 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगी. एंड हाउ इट इज डन? इसकी बहुत सारे मेथड्स हैं. जैसे पहली बात तो स्टार्ट बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स. तो कम बोलें. हमारे ऋषि मुनि भी बोले हैं कि थोड़ा मौन रहना शुरू कर दे, है ना, और सोच के बोले. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गलत नहीं बोलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल नाउ डेज. किसी को कर्स नहीं करें, दैट कम्स बैक टू यू, है ना. तो यूनिवर्स का एक रूल है, जो आप दोगे वो लौट के आएगा. और वो आएगा ही आएगा, विच वी बिलीव इनटू इट. और हाउ यू कैन डू इट इज, पहली बात तो यू स्टार्ट बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. बहुत आराम से सोचे. इससे मैंने बोला एक तो नहीं दिया, कुछ गलती से गुस्से में निकल भी जाए तो स्टार्ट सेइंग कैंसिल कैंसिल कैंसिल. चाहे मन में बोलना शुरू करते कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पर बोलें. मन से ही इनफैक्ट कनेक्ट है, सबकॉन्शियस से ही सब कुछ. हाँ. दूसरा ये कि स्टार्ट वॉचिंग नेगेटिव थिंग्स लेस, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हम लेते हैं, है ना. तो हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही लेंगे, अब हम बुरा ही देखेंगे तो हम बुरा अननोइंगली ले रहे हैं. और थर्ड, यू कैन टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ इन एवरी 15 days में आप ले रहे हैं. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कोई ब्लॉकेजेस फील हो रही है एनर्जीज की, मुझे लग रहा है मेरा काम चलते चलते रुक गया है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है इसकी कि एक हाथ में आपने सॉल्ट लिया राइट हैंड में, और एक लेफ्ट हैंड में आपने सिनेमन पाउडर ले लिया. सो उसको फिर आपने अपनी मुट्ठी बंद करी एंड यू स्टार्ट पुटिंग इंटेंशन कि इसके साथ मेरी सारी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस ओपन हो रही हैं, एंड देन यू स्टार्ट रबिंग इट ऑन योर हैंड अच्छे से. और आप बोलते जाएं, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम यूनिवर्स इज गिविंग मी, इज अनलॉकिंग ऑल माई एनर्जीज. तो अच्छी तो आप कुछ अपने अफर्मेशन सेट कर सकते हैं और उसको आप रब करते जाएं. उसके बाद जस्ट वेट फॉर 5 minutes एंड स्टार्ट फीलिंग दैट कि वो ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, हट रहे हैं, और फिर उसको वॉश कर लें. तो ये 3 consecutive days आप कर सकते हो. तो यू कैन मेक इट अ रिचुअल कि मैं एवरी मंथ आई विल डू दिस. इसके अलावा एक और बहुत अच्छा रिचुअल मैं आपको बताती हूँ. हर महीने का 1 तारीख यू कैन ऑल्सो सेट एन अलार्म इन योर मोबाइल. सिनेमन पाउडर लिया आपने, अपने घर से बाहर गए, फेस टुवर्ड्स योर हाउस, अपनी तरफ घर की तरफ देखा आपने, और इंटेंशन ये सेट किया कि मेरे घर में बहुत सारा धन भंडार मेरे भरे रहेंगे और अबंडेंस का फ्लो बना रहेगा. और फिर आप उस पे अपनी हथेली पे उस सिनेमन को अंदर की तरफ फूंक मारें. लेट द सिनेमन गो इनसाइड योर हाउस एंड डू इट एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. कोई एक डे फिक्स कर लें, उस पे करें फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, है ना. तो वो आप हर बार करें. सिनेमन इज वेरी गुड फॉर इट, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस. इनके लिए हम बहुत सिनेमन यूज़ करते हैं. इसके अलावा आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हो, शुगर भी यूज़ कर सकते हो. आपको अगर लग रहा है कि मुझे घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं, जैसे आजकल लोग के बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, तो एक टोटका बता देती हूँ कि आप उस बंदे का नाम लिख लें, लाइक फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड का, और उस पर आप जो शहद होता है उसको रब करना शुरू करें. और ये इंटेंशन फिक्स करें कि वो मुझसे अब बात कर रही हैं एंड वी आर सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग, बट बशर्ते ये कि झगड़ा अपना न किया हो. दैट्स ऑल्सो द पॉइंट. अगेन मैंने कहा इंटेंशन बहुत मैटर करती है. अब इसमें ये नहीं कि आप उसको गुलाम ही बना लेंगे, बेचारे को जो सही भी हो उसको भी आपने गुलाम बना लिया, बट इंटेंशन मैटर्स. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम वाइट एनर्जीज के साथ काम करते हैं,
और डिवाइन बेवकूफ़ नहीं है, डिवाइन बहुत समझदार है। तो वो उसको पता है आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हो, आप किसी को ज़बरदस्ती उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो या यू रियली वांट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, यू नो। तो फिर उसको करके और फिर उसको आपने वापस एक सिरेमिक का बोल लिया, उसमें उसको जला दिया आपने, ओके, है ना। एंड देन और यू कैन पुट अ शुगर बिकॉज उसमें ऑलरेडी वो तो है ही, हनी तो है ही, एंड देन बर्न इट आउट। और फिर उस एशेस को आप अपने प्लांट में डाल दें, कहीं भी डाल दें। सो यू कैन डू दिस अ वेरी स्मॉल रिचुअल बट इट रियली रियली वर्क्स वेरी वंडरफुली। हम तो स्पेल्स ही करते हैं इस पर, तो ये बहुत वंडरफुली वर्क करती हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, इंटेंशंस काम करती हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुकर की सीटी बज रही है, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन ही काम नहीं होगा। और फिर लोग यही कहते हैं कि रिचुअल्स तो मैम ने हमने किया था, वहाँ तो काम ही नहीं किया। फिर हम कई बार कहते हैं कि आपकी इंटेंशंस थी, इंटेंशंस भी नहीं थी, आप मेडिटेट भी नहीं करते, आप फोकस भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सारा दिमाग तो टेंशन में चल रहा है। तो ये जब रिचुअल्स होते हैं, इसमें आपको दिमाग को बहुत शांत होना पड़ता है, तभी आप फोकस कर पाओगे। अगर हम क्लाइंट से भी कहते हैं कई बार कि अगर आप बहुत परेशान हो तो भी मत करें, तो मत करो, अभी मत रुक जाएं, शांत दिमाग में रिचुअल्स करें, तभी ये काम होगा। गुड वाइब, बैड वाइब, एनर्जीज, बहुत सारे ऐसे, इतनी ज़्यादा कैटेगराइजेशन हो गया। तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द कैटेगरी या कैटेगराइज रूप में कैसे इसको समझे लेमैन? ओके, देखिए दो ही एनर्जीज होती हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम गुड में डाल सकते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, एंजलिक एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, ठीक है। और नेगेटिविटी में डाल सकते हैं हम, बैड में डाल सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज या डार्क एनर्जीज जो है, या एंटिटीज आ गई कुछ, है ना, जैसे प्रेत हो गया या ये जो योनियाँ होती है, ये भी। तो दीज आर ऑल डीमंस और डेविल एनर्जीज जो हो गई। तो हम जो काम करते हैं वो काम करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज में, हम नेगेटिव एनर्जीज को टच नहीं करते। रीज़न क्योंकि तो वो टेम्परेरी काम करती हैं। आप कोई टेम्परेरी काम करेंगे, वो जब खुलेगी तो जिस बंदे को जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा। पर डिवाइन एनर्जी जब काम करती, तो आपने सुना होगा कि जो ईश्वर करता है वो अपने हिसाब से करता है, जस्टिस करता है और अपने हिसाब से करता है। वो आपका इंटेंशन भी चेक करेगा, आपकी मेहनत भी चेक करेगा, आपका इंटेंशन भी चेक, आपका लेवल ऑफ डेस्परेशन भी चेक करेगा। आप डेस्परेशन पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, ये पॉइंट आया मेरे पास कि लोग बहुत डेस्परेटली चीज़ें मांगते हैं। यहाँ एनर्जीज में हम कहते हैं डेस्परेशन इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, ओके, इट्स नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत शिद्दत से मांग रहे हो तो वहाँ पे एक स्टॉप भी होना चाहिए, वहाँ पे लेट गो भी होना चाहिए। अगर एनर्जी को फिर आप ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि वो डेस्परेशन हो रहा है एंड 24/7 यूर ओनली कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, और हम वहाँ पे पॉजिटिव नहीं सोचते, हम नेगेटिव सोचते हैं। सो डेस्परेशन में क्या होता है, वो लड़की आएगी कि नहीं आएगी। सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गिविंग कंफ्यूजन टू द यूनिवर्स। तो वो एनर्जी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है आपकी बॉडी से, और जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो वही आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि आएगी या नहीं आएगी। तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता कि नहीं आएगी, मतलब वो नहीं समझ पाता, या फिर वो कंफ्यूज होके आपकी एनर्जी को वॉइड कर देता है, आपकी प्रेयर ही वॉइड हो जाती है। अब जैसे मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल और देती हूँ, लोग जनरली ये कहते हैं मुझे बीमार नहीं पड़ना। ना अगेन हम जो बात करते हैं कि शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, पर हम कभी ये नहीं बोलते कि हमें स्वस्थ रहना है, हम बीमार क्यों पड़ेंगे। सही है, क्योंकि यूनिवर्स ये समझता ही नहीं है कि हमें बीमार नहीं पड़ना, उसको लगता है अच्छा को बीमार पड़ना है। बिकॉज अगर आपने पिक्चर्स भी देखी हो पुरानी, या अपन माइथोलॉजी में बुक्स में भी होते हैं, तो भगवान हमेशा एक ही वर्ड बोलते हैं। अगर आप कुछ भी मांगोगे तो क्या बोलते हैं, तथास्तु, विच इज सो बी इट एंड सो इट इज। जैसा भी आपने कहा वैसा आपको आपके पास आए। सो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को ना मुझको तो ये बीमार नहीं होना, तो नहीं तो सुना ही नहीं उसने, मतलब मुझे बीमार होना है। So you whatever you are saying, don't ever say the negative words also. Say positive ना। मुझे गरीब नहीं बनना, अरे यार मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे गुड हेल्थ चाहिए, यू नो, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए। हम कभी, और हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा मिथ है ये बोलना आजकल कि क्या कर रहे हो आजकल, काम धंधा कैसे चल रहा है, अरे कहाँ यार सब बकवास ही, क्यों बोल, आप चुप हो जाओ, सब ठीक है। अगर आपको लगता है कि ईवल आई लग जाती है या कोई किसी की नज़र लग जाती है, तो आप बोलो नहीं सब ठीक है, अच्छा है सब, आप ज़्यादा उसमें ओपन ही मत होएं।
अगर आपको लगता है, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोगों की हर तरह की एनर्जीज होती हैं, पर ये क्यों बोलना है कि नहीं भाई हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, अरे नहीं नहीं सब कहाँ सब खराब कुछ मीडिएशन वाला भी वो हो जाता है ना, नहीं ठीक है, हाँ मीडिएटर ठीक है, ठीक चल रहा है, तो फिर वो ठीक ही चलेगा, फिर वो ठीक ही चलेगा ना, फिर आप कह रहे हो अरे ये तो प्रॉब्लम आ गई मेरे काम में, हाँ। तो वो वर्ड्स एक्चुअली दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग दोज एनर्जीज। आप जो बोल रहे हो अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट हो रही है ना उसकी भी, तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं क्लाइंट्स को, लेकिन लोग सुनते सब है पर उन्हें करना अपने मन का ही है। तो जब तक आप ये डिटर्मिनेशन नहीं रखेंगे कि नहीं मैं आज से तो मैं सब सोच के समझ के बोलूँगी। अब जैसे एक देखा था मैंने कि 369 लोग कहते हैं लिखना चाहिए इफ़ इन केस आपको कोई भी अपनी विश पूरी करनी है, तो 3 बार लिखो सुबह, 6 बार लिखो इवनिंग में और 9 बार लिखो रात में, ऐसा कुछ प्रोसेस है उसका। अब वो भी लोग कहते हैं ये तो काम ही नहीं करता हमारे लिए। आपके लिए 90% चीज़ें इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि गलती आपकी है, आप इंटेंशंस ही नहीं कर पा रहे क्रिएट, आप वो समझ ही नहीं पा रहे। पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऐसा है कि मैं जब किसी को भी कोई रेमेडी देती हूँ तो मैं कहती हूँ द एनर्जी विल टेस्ट यू फर्स्ट। डोंट इवन थिंक कि मैं रात को बैठ गई सुबह भाई बॉयफ्रेंड सामने ही खड़ा है, डोंट इवन थिंक दैट। आपको महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना एनर्जी अपनी टेस्टिंग पूरी करेगी, उसके बाद ही आपका काम शुरू होगा। तो उसके भी कुछ स्विच वर्ड्स होंगे यूथ के लिए? बिल्कुल स्विच वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम लव के लिए तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा स्विच वर्ड बताती हूँ। अगर आप लव को भी लव करके बोलते रहोगे, है ना, लव लव, और वो अपनी इंटेंशन रखेंगे गर्लफ्रेंड की, वो भी काम करेगा। मनी के लिए श्रीम। अब लोग इट्स अ वेरी अंडररेटेड वर्ड आजकल, क्योंकि हमारे इंडियन जो वर्ड्स है स्विच वर्ड्स आजकल इटालियन भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, काम चाहे कुछ भी नहीं कर रहा हो क्योंकि हमारी इंटेंशन ही सही नहीं होती, तो हमको लगता है हमारे हिंदू भी मंत्र भी गड़बड़ी है क्योंकि वी आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। अब हम कहते हैं श्रीम काम करता है, लोग कहते हैं नहीं करता, और मैं कहती हूँ गारंटीड करता है। करके देखें एक बार आप, पर वो इंटेंशन सही होनी चाहिए। जब आप बैठते हैं आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप इशारा भी नहीं करेंगे, तो आप करना शुरू करें सिर्फ श्रीम, आप उसको चैंट करें और फील करें। आप करके तो देखें एक बार, पर आप इंटेंशन आपकी अच्छी, धोखा आप हमें तो नहीं दे रहे, फिर धोखा आप खुद को दोगे। आपकी इंटेंशंस क्लियर होंगी, आपका काम बनेगा। बहुत सारे जैसे अपने हिंदू धर्म में है महिमा, है ना, अपने हिंदू धर्म में है अड़िमा करके, ऐसे हैं, श्रीम है, और इसका एक और भी है जैसे हंग, ये हनुमान जी का है, कुंडा लग रहा है हंग हंग हंग, आप देखिए एनर्जीज फील होती हैं। तो अब हमें इंटेंशंस ही सेट नहीं करनी है। आप किसी को बुलाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड्स देती हूँ, जैसे आप कोड्स देते हैं लव के, अगर मुझे किसी को बुलाना है ना, और मैं चाह रही हूँ कि मैं उनको अटेंशन अपने उनका गेन करूँ, तो आप उसके लिए 8 7 4 6 7 8 8 टुगेदर, हाँ 8 7 4 6 या 7 8 8 7 8 9, ये दोनों आप बोल सकते हो। अब इसको अगेन इंटेंशन के साथ में आप बोलो लव कोड, ये कोड डाल दिया, लव ये कोड डाल दिया। मतलब वन हैज टू स्पीक इट, यू कैन ईदर स्पीक, यू कैन, और एल्स यू कैन जस्ट स्पीक इन योर ओन माइंड आल्सो, है ना, ये आपने मन में बोल सकते हो आप। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप अबंडेंस चाह रहे हो तो आप स्टार्ट में, अब जैसे हम क्लाइंट्स को बोलते हैं अब अफर्मेशंस बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से लिखें, वर्ड्स मेक डिफरेंस। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल सुनाती हूँ। मेरे बहुत अच्छा एक केस स्टडी है, और ये हमारी नहीं, मतलब हमारे जो गुरु हैं उनकी है, कि एक बार किसी ने उनके पास, क्लाइंट गया उनके पास, और वो क्लाइंट बोला कि मुझे ना वो मकान चाहिए, वो मकान बहुत अच्छा है। तो वो बोलेंगी ठीक है देखते हैं। अब वो बंदा रोज़ उस मकान से क्रॉस करता था और वो कहता था यार ये मकान मुझे मिल जाए, क्या मकान है, भी इंटीरियर अच्छा होगा या कुछ अच्छा होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके 1.5 साल, और वो उसका रेगुलर वहाँ से रूट पड़ता था, 1.5 साल बाद उस मकान का ओनर मर गया, उसकी घर की नीलामी हो गई, वो मकान उसने करोड़ों के दाम खरीदा, उसी बंदे ने। फिर वो बहुत खुश होके इसके पास पहुंचा कि मेरे को तो मिल गए मकान। फिर जब उन्होंने इनकी एनर्जीज चेक करने को बोला, आपको इतना बड़ा कर्म खराब आपका हुआ है क्योंकि आपने अननोइंगली वहाँ पे इतनी इंटेंशन सेट कर दी कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, तो वहाँ उनका दुख होने लगे ना बुरा।
तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आपने अब ये, फिर वो इतना गिल्ट में आ गया, बिलीव नहीं करेंगे। और ये अपनी इस कंट्री का नहीं है बेसिकली, ये किसी और कंट्री का है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वो है हमारी। तो वो इतना परेशान हो गया कि उस बंदे ने वो मकान परचेज तो करा, लेकिन उसने गिफ्ट करा जस्ट टू क्लियर हिज कर्मा, कि मेरे को नहीं चाहिए अब ये मकान, बिकॉज उसको समझ में आ गया कि सब जो भी हुआ है, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली फोकसिंग दैट मच, इतना इंटेंशन से बोल रहा था, मेरी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब मैंने इसके घर की हालत खराब कर दी। तो इसलिए हम कहते हैं बददुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं, दुआएं काम नहीं करती। जबकि बददुआएं दे नहीं रहा था, लेकिन इंटेंशंस में वो हो गई। इसीलिए कहते हैं ना बददुआएं काम करती हैं। हम बहुत नफरत से, हमारी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है बददुआ देने की कि वो लग जाती है, पर आपको ये पता नहीं है कि वो तो लग गई, वो कितनी मैनी फोल्ड्स करके आपके पास लौट के आने वाला है। और इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं पता नहीं एक्सीडेंट से बच गया तो पता नहीं कौन सी दुआ काम आ गई, तो वो पता नहीं कौन सी एक हल्की सी दुआ भी आपकी काम आ गई कि आप डेथ से बच गए। तो बददुआएं भी ऐसे ही काम करती हैं, तो वो बहुत मैनी फोल्ड्स में काम करना लग जाती हैं। तो कहते हैं कि एक जन्म के बाद ना वो उसके बहुत शाखाएं निकल जाती हैं, और ऐसे ही अपने पुण्य की भी शाखाएं निकलती हैं बहुत सारी। तो कहते हैं आप अच्छा करेंगे उसके भी मैनी फोल्ड्स हो जाएंगे, आप बुरा करेंगे उसके भी मैनी फोल्ड्स हो जाएंगे। और फिर वो कब लगती है ना आपको, और कितने जन्म निकालने पड़ते हैं ना आपको, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एनर्जी का एक केस और आपसे ग्रुप डिस्कशन में आया था। हाँ, तो वो एक्सप्लेन करो ना। वो बताती हूँ मैं आपको। एक केस आया था, एक गर्ल का था मेरे पास, उसका बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी 2.5 साल पहले। अब उसने मुझे कॉल करा है और मुझे बोली कि मैम मुझे ना अपना सेशन करवाना है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी 2.5 साल पहले। और 2.5 साल इनिशियली तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी मुझे सोल दिखती थी सपने में। अच्छा। मुझे लगा कि क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड थी, 4-5 साल का उनका अफेयर रहा है, तो मैं बहुत कनेक्टेड थी, तो मुझे लगा कि शायद इट्स वेरी नेचुरल, आपको याद आती है जिससे आप बहुत कनेक्टेड होते हो। लेकिन नाउ इट्स बिन 2.5 साल, मुझे वो सोल रोज़ दिखती है रात को। इनफैक्ट मैं उठ जाती हूँ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, पानी पी के आती हूँ, मैं फिर सोती हूँ, फिर वो सोल मेरे सामने ही खड़ी होती है। और अब मुझे डर लगने लग गया। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, और मेरी कोई ना, मुझे ऐसा तो नहीं मैं कहीं पागल ही हो जाऊँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी हिम एनी मोर नाउ ऑब्वियसली। फिर मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा ठीक है हम सेशन करते हैं। अब जब हम सेशन करते हैं तो हम मीडियमशिप में काम नहीं करते, हम सोल्स को नहीं बुलाते, हमारे और उनके बीच में एक डिवाइन एनर्जी बैठती है जो नेगोशिएशन कराती है। तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मीडियमशिप वाले डायरेक्टली बात करते हैं। तो जब हमने एक पहले तो वो आने को तैयार नहीं थी, फिर बहुत मुश्किल से, मतलब वो सेशन मेरा ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 घंटा चला होगा, वो बहुत मुश्किल से, तो फिर वो आके उन्होंने बोला कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं छोड़ूंगी नहीं कभी इसको, और मुझे दुनिया में आना है। इन सोल्स को भी, इन जो जिनकी अनवांटेड डेथ होती है उन्हें भी दुनिया में आना होता है। कहीं ना कहीं उनकी भी एक इच्छा होती है कि मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मैं जल्दी निकल गया दुनिया से, अब मुझे इस दुनिया में आना है, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे तो यहीं आना है वापस। तो उनका कोई कमिटमेंट, सोल कनेक्शन ऐसा हो गया कि वो बोले कि नहीं मेरे को तो आना ही है इनके साथ, मैं इधर ही आऊँगा। फिर मैंने उसका जब सेशन किया और उसका सोल हमने जर्नी करी, तो पता चला कि एक ऐसे पहले किसी जर्नी में किसी एक लेडी ने इनको कर्स कर दिया था कि तुम दोनों कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। कोई किसी एक सोल, क्योंकि हमारे तो हज़ारों सोल अपने बर्थ होते हैं। उसके बाद फिर इनका नेक्स्ट बर्थ मैंने जब देखा, उसमें देखा कि ये वाइफ थी और वो हस्बैंड था। हस्बैंड की जो, उनकी जो बॉयफ्रेंड के जो पेरेंट्स थे वो बहुत परेशान करते थे इसको। हस्बैंड, क्योंकि वो एक ज़माना था जब माँ बाप क्या बोल नहीं पाते होंगे, वो कोई 15-16 सेंचुरी की बात मैं बता रही हूँ। और इसने कुएं में कूद के जान दे दी। अच्छा। जब वाइफ से नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि हस्बैंड नहीं बोल पाया, तो वो वाला इनका जो टाइम था वो भी आधा अधूरा रह गया, उनका वो जन्म भी। फिर उन्हें वापस से रीबर्थ करा इस जन्म में, और ये लड़के ने छोड़ दिया, और वो डेथ हुई उसकी बीमारी की वजह से, लड़के की। तो ये दोनों ही साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे पिछले इतने जन्मों से, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कर्स, है ना। अब फिर मैंने उसको बोला कि पहले बात तो ये कि एक तो सॉरी मांगो, बैठना कभी भी भगवान के आगे, क्योंकि अब नाउ तो यू डोंट नो, हमें भी पता नहीं वो कौन लेडी है, वो क्या है क्या नहीं है। नाउ कौन साक्षी आपका ईश्वर है।
तो सॉरी मांगना शुरू करें कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसकी मुझे क्षमा करे। अब इस पे भी मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। सॉरी हम कहते हैं, मैं तो रोज़ माफ़ी मांगती हूँ भगवान से भाई। क्या आप जेन्युइनली मानते हो? आप नहीं मानते। हम जेन्युइनली हर्ट तो करते हैं लोगों को, पर हम जेन्युइनली सॉरी नहीं मांगते। क्योंकि जब आप सॉरी मांगते हो तो आपने सुना होगा ईश्वर कहता है एक पश्चाताप का एक आंसू भी आपके 100 पापों को धो देता है। तो वो आंसू निकलता किसका है? मैं मगरमच्छ के आंसू की बात नहीं कर रही, मैं जेन्युइनली की बात कर रही हूँ कि आपका दिल से जो रोना होता है, व्हेन यू फील कि मैंने शायद किसी को इतना हर्ट किया कि मेरे जन्म पे जन्म खराब होते जा रही हैं। और फिर उसको मैंने बोला एक तो तुम सॉरी, और वो फ़ोन पे ही रोने लग गई थी मुझसे। उसको इतना बुरा लग रहा था कि मतलब मैं नहीं मिल पा रही हूँ, मतलब कभी वो नहीं मिल पा रहा, कभी मैं नहीं मिल पा रही। और वो बोली वो बहुत पेनफुल डेथ में गया मैम, क्योंकि मैं लास्ट टाइम उससे बात नहीं कर पाई, वो मुझे सिर्फ देखता हुआ गया। मुझे ICU मना कर दिया। और फिर हमने उसको बोला कि उसकी तुम्हारे पास ऑर्नामेंट्स है? तो बोली हाँ मैम कड़ा है। तो मैं कहा वो निकालो, कपड़े भी हैं शायद, है तो T-शर्ट है या शर्ट है, मुझे कोई कपड़ा दिखा, बोली मैम शर्ट है उसकी। मैं कहा निकालो, उसका अंतिम संस्कार करो। उसकी सारी वीडियोस, उसकी फोटोग्राफ्स निकालो। यू हैव टू कट द कॉर्ड विद दिस एनर्जी कि मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेट दिस एनर्जी गो। तो फिर उसको जलाया गया, उसके कड़े को डाला गया। तो कड़े को डालने का रीज़न सिर्फ इतना सा था कि अपनी जो फायर एलिमेंट होता है ये बहुत प्योर होता है, तो उसमें सारी एनर्जीज जल जाती हैं। जब कड़े की एनर्जी जल गई, मैंने कहा उसको उठाना और एशेस को पिक करना, लाल कपड़े में बांधना, फिर किसी बहते पानी में बहा के आना। और सारी उसकी जो वीडियोज़ है, उसकी जो फोटोग्राफ्स है, यू हैव टू टेक इट आउट। क्योंकि तुमको कोई एक सोर्स भी नहीं रखना चाहिए कि ये मुझे एक चांस दे सकती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली, उसको ये फील होता है कि ये एक चांस दे सकती है ना मुझे, ये ला सकती है मुझे। बिकॉज स्पिरिट्स को ये लगता है कि हमें बहुत पावर है, हम दुनिया में उन्हें ला सकते हैं या हम उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द मीडियम फॉर देम। और अजीब बात ये कि और हमारे लिए वो मीडियम बनते हैं तो और उनके लिए हम मीडियम होते हैं। तो हमने उस वक्त ये एनर्जीज हुई कि आज शी इज़ वेरी मच रिलैक्स्ड। उसने सोना शुरू करा, कह रही मैं 2.5 साल के बाद अब शायद मुझे डर तो लगता है, पर ना मैं जब आँख खोलती तो कोई होता नहीं मेरे आसपास, फिर मैं सो जाती हूँ। तो ये भी एक सोल्स का मसला होता है कि तभी हम कहते हैं कि दुश्मनियाँ या दोस्ती या प्यार ये आप कब्र तक लेके नहीं जाएं, उसको छोड़ दें। एनर्जीज इतना स्ट्रॉन्ग काम करती है। कई बार हम वो एनर्जीज भी कैरी कर रहे होते हैं जिनका काम खत्म हो चुका है, पर फिर भी हम कैरी कर रहे हैं क्योंकि वो क्लियरेंस ही नहीं करी हमने। और क्लींजिंग का मेथड्स अपन ने डिस्कस किए हैं ये। हाँ, और इसके अलावा भी जैसे हम आकाशिक करते हैं तो उसमें भी हम क्लेंजिंग करते हैं, हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, और रेकी में भी कॉर्ड कटिंग्स होती हैं, तो वो भी आप कॉर्ड कटिंग्स करते हैं। आकाशिक के लिए तो एक अलग ही एपिसोड होगा हमारा। बिल्कुल। तो ये, लेकिन इसका मेरा मेजर रीज़न सिर्फ यही था कि एनर्जीज़ का कितना स्ट्रॉन्ग रोल होता है, तो वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है। नहीं, एक्सक्लूसिव एनर्जीज़ के ऊपर आई थिंक माइट भी किया भी हो किसी ने, लेकिन एक्सक्लूसिव हमारे पॉडकास्ट पे तो ये फर्स्ट टाइम है। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। जितना मुझे पता है और जितनी मेरा एक्सपीरियंस होता तो मैं नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, एंड आई थिंक पीपल विल लव इट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और जितनी भी गाइडेंस मिलेगी थ्रू दिस, बिकॉज दिस मीडियम इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पब्लिक। या बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।